अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से मांग कर भी शक में क्यों पड़े हो? उससे मांग कर तो तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए। देखो तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जान सकते। अल्लाह वो सब देख रहा है जो तुम्हारी आंखें देखने से कासिर हैं। तुम्हें तो उस पर अंधा एतमाद हो जाना चाहिए। तुम मुमकिन नामुमकिन की बातों को दिल में जगह दिए हुए हो। तुम्हारा काम बस यकीन के साथ दुआ मांगना है। फिर कबूलियत के रास्ते कैसे कहाँ से बनेंगे ये तुम्हारी सोचने की बातें नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ साथ क्या होता है। किसी इंसान का साथ, किसी चीज़ का साथ, किसी जगह का साथ। इंसान का साथ दुख देता है क्योंकि इंसान की मोहब्बत वक्ती है, जल्द ख़त्म होने वाली। किसी चीज़ का साथ, चीज़ें टूट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, नाकाबिले इस्तेमाल। उनका साथ भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। मतलब हर साथ को छोड़ना है, हर साथ में छोड़ देना है। लेकिन फिर झोंक पड़ती हूँ, एक साथ तो मैं भूल ही गई, अल्लाह का साथ। मैं मुस्कुरा दी जैसे अब असल बात असल साथ पे आई हूँ। हाँ, एक रब का साथ ही तो है जो अज़ल से लेकर अबद तक है। हम छोड़ भी जाएं तो अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। फिर अब दुखी दिल को समझाएं कि अल्लाह साथ है। सारे साथ धोखे हैं, रब का साथ ही सब कुछ है। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की होती हैं। तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है, अल्लाह के क़ुर्ब की। तहज्जुद की तौफ़ीक बहुत ख़ास लोगों को नसीब होती है। मोहब्बत की नमाज़ें मोहब्बत करने वाले अदा करते हैं। सुकून एक बहुत बड़ी नेमत है। जब सुकून ख़त्म होने लगे, हर तरफ बेचैनियों का ढेर हो, तब इंसान पागलों की तरह हो जाता है। सुकून सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद में है। तकलीफ़ में गुज़रा एक पल अल्लाह ताला के करीब तरीन होने का सबूत देता है। जिस तकलीफ़ में अल्लाह की याद के बजाय शैतानी ख़यालात का बसेरा हो, वहाँ सुकून कभी मैसर नहीं होता। हमेशा हर हाल में अपने रब से गुफ्तगू कीजिए और सुकून हासिल कीजिए। अपने रब से छुप के बातें करना, अपनी मनपसंद चीज़ों की डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीज़ों के मिलने का इंतज़ार, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन, अपने रब पर भरोसा, ये वो एहसास है जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने की बुनियादी वजह है। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नामुल बदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास अल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर लफ्ज़ के डिफ़ाइन को करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ मोहब्बत होगा। चाहे लोगों की बातें और ठोकरें हमें मजबूत बना देती हैं, इतना मजबूत कि हम अपनी ज़ात पर उठने वाले सवालों का जवाब नहीं देते। शायद जवाब देना भी नहीं चाहिए। कुछ सवालों के जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद देता है।